बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो की तरफ चलते हैं कि जी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने टेस्ट लिया था असिस्टेंट का, 16वां ग्रेड है एंड स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट था। 2021 में ये पेपर कंडक्ट हुआ। क्वेश्चन को समझिएगा, स्टेटमेंट में ही सारा प्रॉब्लम होती है। अगर स्टेटमेंट आपको समझ में आ जाए तो समझो आपने सवाल हल कर लिया। क्या कहता है जी, अ रेक्टेंगुलर लॉन 80 मीटर्स बाई 60 मीटर्स has two roads each 10 meter wide running in the middle of it, one parallel to the length and the other parallel to the breadth. Find the cost of graveling them at rest 30 per square meter. ये चार जवाब देते हैं। स्टेटमेंट को समझिए, वो क्या कहना चाह रहा है। वो कहता है कि जी एक रेक्टेंगुलर लॉन है, ठीक है, 80 मीटर और 60 मीटर, यानी कि 80 मीटर कह ले लंबा है और 60 मीटर जो है वो चौड़ा है, ठीक है, रेक्टेंगुलर है, ठीक है। तो इसलिए इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होगी। अगर स्क्वायर होता तो फिर ये बराबर हो जाती। अच्छा, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि जी उसमें दो रोड हैं, 10 मीटर दोनों, एक यानी कि दोनों रोड 10-10 मीटर वाइड हैं, खुले हैं। तो जो एक रोड जो है वो लेंथ के पैरेलल है और दूसरा रोड जो है वो विड्थ के पैरेलल है। तो मैं आपको यहाँ पे इसको समझा देता हूँ, फिर आपको इसकी स्टेटमेंट की भी समझ आ जाएगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने चैनल पे तमाम डिपार्टमेंट की अलग अलग प्लेलिस्ट बना के रख दी है, आप वो वॉच कीजिएगा। उसके अलावा पूरे साल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पूरे पेपर एक ही साल के जो भी हुए हैं सबकी प्लेलिस्ट मैंने बना के रख दी है। पूरे साल की प्लेलिस्ट मौजूद है, आप वो भी वॉच कीजिए, जिससे आपकी तैयारी बहुत बेहतर होगी, अल्लाह आपको कामयाब करे। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। स्टेटमेंट के मुताबिक वो कहता है कि जी ये एक रेक्टेंगुलर जो है वो लॉन है, ठीक है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ, आपको फिर बेहतर समझ आ जाएगी। अच्छा, तो ये हमारे पास जो लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ वो कह रहा है और ये जो है ये विड्थ कह रहा है, ठीक है। उसमें उसके बाद वो कहता है कि जी दो रोड है, उसमें एक लेंथ के पैरेलल है, ये एक लेंथ के पैरेलल हो गया। दूसरा वो कहता है एक विड्थ के पैरेलल है, ठीक है, ये चौड़ाई के पैरेलल हो गया। तो दोनों की चौड़ाई जो है रोड की वो 10 मीटर ही है, ठीक है ना, ये बराबर चौड़े हैं दोनों, सही है। तो वो कहता है कि जी इनको ग्रेवलिंग करना है, ठीक है, इनको ग्रेवलिंग करना है। तो ये जो ग्रेवलिंग का खर्चा है वो 30 रुपए पर मीटर स्क्वायर है। तो आप हमें इसका टोटल बता दें, ठीक है। सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे, मैं आपको समझा दूं कि एरिया ऑफ रोड which is parallel to the length, ठीक है। जो लेंथ के पैरेलल रोड है वो है, लेंथ कितनी है 80 मीटर उसने दी है, एंड जो रोड है वो 10 मीटर है, ठीक है। तो 80 × 10 करेंगे तो ये आ जाएगा जी 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा इसका लेंथ का रोड का आ गया एरिया। उसके बाद वो कहता है कि जी हम कहेंगे जी एरिया ऑफ रोड विच इज पैरेलल टू द विड्थ, ठीक है। वो है हमारी, ये विड्थ कितनी है 60 और रोड कितना है 10, तो ये आ जाएगा 600 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 600 मीटर स्क्वायर हो गया। अब टोटल एरिया इन दोनों को हम जमा कर देंगे। टोटल एरिया 800 जमा 600। अब यहाँ पे एक बात गौर कीजिएगा कि ये जो दरमियान में स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, ये एक बार इधर विड्थ में हो गया हमारा काउंट और एक बार लेंथ में हो गया। तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये एक ही बार हमने इसमें काउंट करना है, या विड्थ में कर लें या लेंथ में कर लें। तो गौर कीजिएगा, ये 10 मीटर ये है और 10 मीटर, यानी कि इधर से भी 10 मीटर है, इधर से भी 10 मीटर है। तो इसकी लंबाई ज़रब चौड़ाई, तो ये दरमियान वाले का एरिया आ जाएगा ये छोटे से स्क्वायर का, ठीक है। इस स्क्वायर का एरिया हम इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये 10 और 10 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 100, तो -100, ठीक है। ये समझ आ जाएगी आपको, उम्मीद है। अगर आपको इसकी फिर भी समझ नहीं आ रही इस बारीकी की, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको समझा दूंगा। कहने का मतलब ये कि ये एक बार इधर काउंट हो गया, एक बार इधर काउंट हो गया। तो एक बार हम दोनों 2 बार काउंट नहीं करना, ये एक बार ही करना है। तो एक बार मैंने इसमें माइनस कर दिया, ठीक है।
तो एरिया हमारे पास आ जाएगा 1300 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने निकालना है जी पर एरिया कास्ट। हमारे पास उसने बताया है जी पर एरिया कास्ट जो है वो हमें पड़ रही है 30 रुपये। ठीक है, और हमने निकालनी है 1300 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट। ठीक है तो हमें कॉस्ट जो पड़ेगी 1300 मीटर स्क्वायर की, हम उसको 1300 क्रॉस 30 कर देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा जी 3900 मीटर्स। ये पैसे आ जाएंगे हमारे पास 3900 यानी कि 3900 3900। हमारा ये कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है? ऑप्शन बी सॉरी, ये 39,000 है, ये ए ऑप्शन दुरुस्त है। उम्मीद है सवाल की समझ आ गई होगी। अगर कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको तफसील से समझा दूंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, इससे आपके नॉलेज में इजाफा हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। अल्लाह आपको कामयाब करे, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।